तो अब हम बात करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ओके, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस काम आते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में। तो जावा में देखेंगे तो मेन तरीके से 4 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको एक साइड में मिला, यहाँ पे देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिट वाइज ऑपरेटर। तो ये थोड़ा कम यूज में आता है। ये इन चारों का बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत बहुत ले तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। ओके, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारे पास ये देखिए सिंबल्स दिख रहे हैं, तो ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ओके, चलिए इनका हम यूज के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे अभी एक चीज़ तो मैं आपको बताया ही नहीं। यहाँ पे देखिए मैं डबल स्लैश लिख रहा हूँ। डबल स्लैश का मतलब ये होता है कि आपने इस लाइन को कमेंट कर दिया। कमेंट कर दिया मतलब क्या, नहीं आपको ये दिखेगा लेकिन ये रन टाइम में रन नहीं होगा। ठीक है, इसको इग्नोर कर देगा। जो हमारा सिस्टम है जावा है वो क्या करेगा, जो भी ये कमेंट्स हैं इसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, कमेंट्स करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, डबल स्लैश लिखना होगा। और डबल स्लैश के बाद जो भी आप वर्ड लिखेंगे वो उस लाइन में कमेंटेड रहेगा। ओके, उसको गिनती में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं। एंड या फिर आप कुछ भी लिखने के बाद कंट्रोल और स्लैश दबाएंगे तो भी वो कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ऑपरेटर्स क्या क्या हो गए। एक तो ये हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीज़न हो गया, एंड ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ये यूज करते हैं, ये हो गया। एंड क्या हुआ, प्लस प्लस हो गया एंड माइनस माइनस हो गया। ओके, तो मेनली ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। इसके बाद भी एक ऑपरेटर्स होता है जिसको हम परसेंट के तौर पे इस तरीके से लिखते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं कि इनका यूज क्या होता है। जैसे कि मान लो कि अगर मुझे प्लस का यूज होता है, जैसे कि आपको मालूम है, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं मेरे पास एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 5। ओके, एंड दूसरा वेरिएबल है मेरे पास b जिसकी वैल्यू है 10। ओके, देन मैं प्लस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा इन दोनों को जोड़ने के लिए। देन मेरे पास टोटल कितना होगा, a प्लस 5। ओके, तो ये हो गया हमारा a प्लस 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल लिखूँगा। अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ओके, हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक उसी तरीके से जो माइनस का यूज करते हैं वो a माइनस 5, हाँ, एक में से दूसरे को घटा देगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ये डिवीजन का यूज होता है, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास हमको टोटल निकालना है, इंट डिवीजन इज इक्वल टू, अभी मुझे 10 बी डिवाइडेड बाय a। ओके, तो अब इसका मुझे निकालना है क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, डिवीज़न। तो अब इसको मैं अगर प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से कितना मिलना चाहिए आपको, 2 मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये आपको आ गया 2। लेकिन अगर इसी को मैं क्या करता हूँ, 11 कर देता हूँ, तो कितना आना चाहिए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो 2.2 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमको क्या चाहिए, इंटीजर में हम क्या मांग रहे हैं, हम जो रिजल्ट मांग रहे हैं वो इंटीजर में मांग रहे हैं। ठीक है, इंटीजर क्या करती है, डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती, उसको केवल राउंड फिगर से मतलब है, डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर डेसिमल वैल्यू को हमको एक्सेप्ट करवाना है, देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल लिखेंगे, इसको कास्ट कर देंगे, ए को एंड बी को कास्ट कर देंगे, हम क्या करेंगे, फ्लोट में कास्ट कर देंगे। ओके, तो अब हमने क्या किया, अब हमको क्या चाहिए, रिजल्ट फ्लोट में चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब हमको आ गया 2.2। ठीक है, इससे पहले हमारा इंटीजर था तो वो डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता था, इसलिए उसने इसको क्या किया, इग्नोर कर दिया। लेकिन अभी फ्लोट जो है वो डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इन्हें इसको क्या किया, पकड़ लिया। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और ऑपरेटर है, ये है मल्टीप्लाई। ये तो आपको सिंपली मालूम है, मल्टीप्लाई कर देगा। एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट, इसको इंक्रीमेंट बोलते हैं, इसको डिक्रीमेंट बोलते हैं। एंड सब इसके पहले इसका यूज देख लेते हैं, परसेंट का। ठीक है, इसका क्या यूज है, इसका बहुत ही खास महत्व है, चलिए इसी में देखते हैं। एंड यहाँ पे मुझे एक और वैल्यू चाहिए, रिमेनिंग वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बी
b% a। अब यहाँ पे मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा वो देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस आउट एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिमेनिंग वैल्यू। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं क्या मिलता है हमको यहाँ पे रिजल्ट। यहाँ पे मिला मुझे रिजल्ट 1। ओके, तो 1 किस लिए मिला है वो देख लेते हैं। 1 इसलिए मिला है, देखिए आपने एक गणित तो ये पढ़ी होगी। मैं अपना पेंट ओपन करता हूँ। जैसे कि मैं 5 को 11 से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे जब हम बचपन में थे तो हम कुछ इस तरीके से डिवाइड करते थे, और यहाँ पे जो हमारे पास एक बचता था वो क्या हो जाता था, शेष बच जाता था। ठीक है, अगर आपने तो पढ़ा ही होगा, ये हमारे पास एक क्या हो गया, शेष बच गया। तो यही जो शेष वैल्यू बचती है, ओके, शेष वैल्यू बचती है, वही हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, अगर ये पूरा पूरा चले जाता, जैसे कि यहाँ पे अगर 10 की जगह अगर 10 ये भी 10 रहता है यहाँ पे, तो हमको कितना बचता, शेष 0 बचता। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, परसेंट से हम शेष को मालूम करते हैं। एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट है एंड डिक्रीमेंट है, इसका क्या मतलब हुआ वो देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल है काउंट का, एंड काउंट की वैल्यू है 1। ओके, अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, काउंट की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा काउंट इज, एंड यहाँ पे प्लस साइन लगा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे काउंट। ठीक है, एंड यहाँ पे अब देखिए कुछ इस तरीके से आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। स्ट्रिंग में प्लस का साइन लगा के आप आगे दूसरी वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर और भी प्लस साइन लगा के मैं और भी स्ट्रिंग लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग बना सकते हैं अपना। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, काउंट प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं फिर से काउंट की वैल्यू लेता हूँ। ओके, अब देखते हैं कि ये वैल्यू में और ये वैल्यू में क्या फ़र्क आया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला जो काउंट है मेरा, काउंट की वैल्यू कितनी है, 1 है, और दूसरे में काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 किस लिए हो गई है, क्योंकि हमने क्या किया है, काउंट को प्लस प्लस कर दिया है। प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि इसकी जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें 1 जोड़ दो। अगर जैसे कि यहाँ पे ये 5 है तो 5 में 1 जोड़ देगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमको 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें 1 जोड़ दो, इसका मतलब ये हुआ। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। ओके, तो इन दोनों का काम जो है वो एक ही है, चाहे आप इस तरीके से लिखो चाहे आप इस तरीके से लिखो। तो आमतौर पे ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, एंड ये थोड़ा छोटा सा क्यूट सा लगता है, तो ज़्यादातर लोग इस तरीके से लिखना पसंद करते हैं। बाकी दोनों का काम एक ही है। ठीक है, ये देखो हमको 6 मिल गया, तो दोनों का काम एक ही, आप चाहे इस तरीके से लिखो चाहे उस तरीके से लिखो। ठीक है, अगर यहीं पे मैं इस तरीके से कर देता हूँ काउंट माइनस माइनस, तो इसमें इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं काउंट प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 6 थी काउंट की, उसमें से क्या हुआ, 1 माइनस हो गई। जैसे कि ये क्या कर रहा था, ये एक इंक्रीमेंट कर रहा था, तो ये एक जो भी वैल्यू एग्जिस्टिंग वैल्यू उसमें से 1 माइनस कर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। लेकिन एक अगर मैं देखिए यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ काउंट, एंड यहाँ पे नहीं काउंट का नहीं, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्कोर इक्वल टू 50। ओके, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लस प्लस स्कोर कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं ऐसा आउट लेता हूँ इसका स्कोर। ओके, देखिए अभी यहाँ काउंट वाले केस में क्या हुआ था हमारे पास, काउंट वाले केस में जब हम यहाँ पे कहाँ गया काउंट का, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास काउंट 5 था, तो हमारे पास पहले 5 मिला हमको। ओके, हमको पहले 5 मिला। ओके, फिर उसके बाद हम जब इसका यूज किए थे ना, फिर हम जब काउंट प्लस प्लस का यूज किए थे, काउंट प्लस प्लस का यूज करने के बाद हमको कितना मिला था, 6 मिला था। ठीक है, हम काउंट प्लस प्लस का यूज करने के बाद हमको 6 मिला था। लेकिन अगर हम क्या करते हैं,
यहाँ पे स्कोर है, अगर मैं यहाँ पे एक एस आउट लिखता हूँ, एस आउट प्लस प्लस स्कोर, ओके, एंड यहाँ पे फिर मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक्चुअली मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ ये सारी चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे एस आउट, यहाँ पे मैं काउंट का वेरिएबल बनाता हूँ, काउंट इज इक्वल टू 50, एंड यहाँ पे मैं एस आउट लिखता हूँ काउंट प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, काउंट प्लस प्लस लिखा, एंड यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया काउंट का जिसकी वैल्यू 50 है, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, काउंट प्लस प्लस करके काउंट प्लस प्लस प्रिंट किया हूँ एंड काउंट प्रिंट किया हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया स्कोर का, यहाँ पे मैंने प्लस प्लस स्कोर प्रिंट किया हूँ एंड यहाँ पे मैं स्कोर प्रिंट किया हूँ। अब देखते हैं इसको, मैं डायरेक्टली यहाँ रन करके देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमको कुछ अलग रिजल्ट मिला है, ओके। दोनों तरफ वैल्यू सेम है, दोनों तरफ हम चीज़ें तो सेम कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली हम फ़र्क क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे हमको काउंट प्लस प्लस में हमारे पास 50 मिला यहाँ पे, लेकिन नीचे हमको क्या मिला, 51 मिला। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ, 51 मिला एंड नीचे भी 51 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वेरिएबल के बाद में प्लस प्लस लगाते हैं देन इसका मतलब क्या हुआ, जो नीचे की वैल्यू है उसमें पहले तो ये प्रिंट हो गया एंड उसके बाद जो नीचे की वैल्यू रहेगी, नीचे वाली लाइन में इसका जो वैल्यू करंट वैल्यू में एक बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमको यहाँ पे मिला है, पहले तो ये 50 प्रिंट हुआ एंड जो नीचे वाली वैल्यू उसमें एक बढ़ गया था, 51 मिला था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पहले ही प्रिंट करने से पहले ही वैल्यू को एक बढ़ा दिया, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पे 51 मिला एंड नीचे भी 51 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, अगर बाद में लगाओगे तो बाद में बढ़ेगा, नीचे वाली लाइन में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, एंड अगर आगे लगा दोगे तो करंट लाइन पे ही इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है।